नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो राइट या रॉन्ग, जहां मैं शहजाद पूनावाला छिपते छिपाते नहीं खुलकर अपनी सोच बताता हूं और चुनौती देता हूं कि आइए साबित कीजिए कि मैं राइट नहीं रॉन्ग हूं। और आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा यह है कि विपक्ष के कुछ दल है, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये चाहते हैं कि राइट टू राइट हो, दंगे करने का जनसिद्ध अधिकार हो। बस फूकने मिले, गाड़ियों को आग लगा दो, दुकानें जला दो, पथराव करके करोड़ों का नुकसान करो, 21 लोगों की जान चली जाए और इसका खर्च दंगाइयों की अराजकता का परिणाम आप और मैं यानी टैक्स पेयर भुगतेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए, उसकी वसूली के लिए अध्यादेश लाती है और वो भी कोर्ट के कहने पर, इस संबंध में पुराने आदेश है कोर्ट के, उसका पालन करते हुए, तो फिर इसका विरोध क्यों? क्या दंगाइयों से वसूली के लिए योगी सरकार का अध्यादेश जरूरी या दंगाइयों से हमदर्दी विपक्ष की वोट बैंक की मजबूरी? आज का सवाल यही है, देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार दंगा वसूली अध्यादेश लाई, विपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई। क्या देश को नुकसान की भरपाई ना हो? क्या देश प्रदेश को दंगों में ऐसी ही चलने दिया जाए? नए नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर दिसंबर महीने में दंगाइयों ने जमकर हिंसा की थी। यूपी के कई शहरों में आगजनी, उपद्रव और बवाल मचाया था, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति से लेकर निजी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ था। प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर हमेशा से सख्त रहे हैं। कई बार वो अपने बयानों और भाषणों में जिसका जिक्र कर चुके हैं और अब तो सरकार उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से वसूली के लिए अध्यादेश तक ले आई है। कहीं कोई तिनका नहीं हिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं, 12-15 लोग जाएंगे हाथों में तलवार लेकर के, जो दिखेगा ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए, उम्मीद करते हैं शांति से हम उनकी आरती उतारे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी में अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, लिहाजा सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020 लाने का फैसला किया है, जिसके बाद में विधेयक के रूप में विधानसभा से पास करवा कर कानून की शक्ल दी जाएगी। बहुत नुकसान हुआ है और एक प्रकार से नियम तोड़ा है, शांति भंग हुई है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सख्त कदम उठाया है और होना चाहिए। यूपी में दंगाइयों से वसूली के पोस्टर लगाकर योगी सरकार पहले ही बैकफुट पर थी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मसले पर सरकार को कड़ी फटकार लगी है। दरअसल लखनऊ जिला प्रशासन ने नए नागरिकता कानून के खिलाफ दिसंबर महीने में उग्र प्रदर्शन के मामले में आरोपी 57 लोगों की तस्वीर और निजी जानकारी वाले होर्डिंग्स जगह जगह लगवाए हैं। उनमें से कईयों को सबूत के अभाव में जमानत तक मिल चुकी है। लिहाजा होर्डिंग्स को राइट टू प्राइवेसी का हनन बताते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 16 मार्च तक सारे होर्डिंग हटाने का फरमान सुनाया है। हालांकि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन विपक्ष को तो सरकार पर हमला करने के लिए बैठे बिठाए मौका मिल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार न नियमों को न लोकतंत्र को मानती है। जिद है उनकी कि कोई भी आवाज न उठाए। ये केवल आवाज दबाने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये हठधर्मता पर पूरी तरह लोगों की भावनाओं को ख्याल न रखते हुए, देश के संविधान को न मानते हुए, ये मठ के तरह उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। भले ही दंगाइयों से वसूली अध्यादेश और होर्डिंग्स मसले पर योगी सरकार बैकफुट पर हो, लेकिन पहले भी कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब अदालतों ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया हो या फिर दंगाइयों से वसूल के सीधे निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है योगी पनिशेस राइटर्स और आज सवाल है, देखिए विपक्ष का आरोप है कि लखनऊ के शहर की दीवारों पर जो उपद्रवियों के पोस्टर को हटाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश आया था, उसकी अवहेलना है ये योगी सरकार का अध्यादेश। क्या विपक्ष इस अध्यादेश को भी सांप्रदायिक स्पिन देना चाहता है और कह रहा है कि इस अध्यादेश का जो इस्तेमाल है वो एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जाएगा, या योगी सरकार को
ये दंगाइयों से निपटने के लिए ये मजबूरी है कि ये अध्यादेश लाए, या दंगाइयों से मजबूरी विपक्ष की है, हमदर्दी मजबूरी? आज सवाल ये भी है कि जो लोग इस कानून के बारे में बात कर रहे हैं, वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लाया गया। विदेशों में भी ऐसा कानून है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सांप्रदायिक है? विदेश में जो ऐसा कानून है वो भी सांप्रदायिक है, या फिर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहता है विपक्ष और ये उसकी आदत बन चुका है? देखिए, मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं इस सवाल पर चर्चा करने के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेमौसम बारिश से जूझते हुए स्टूडियो में 4 गेस्ट यहां पर पहुंच चुके हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बसपा के नेता धर्मवीर चौधरी है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अतुल सक्सेना है। अतुल सक्सेना फायरिंग शुरू करते तो रुकने का नाम ले लेते, ये आपने देखा होगा पुरानी डिबेट्स में। मेरे साथ शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, तेज तर्रार प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाते हैं। और मेरे साथ अनुज आत्रे है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ेंगे, वो मेहमान बाहर से जुड़ेंगे, पर आपको जैसे पता है दिल्ली में इतनी बेमौसम बारिश हो रही है, तो उनके पास यूनिट पहुंचा। अनिला सिंह बीजेपी की बड़ी नेता है, और प्रशांत पटेल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े वकील है। चलिए स्टूडियो से शुरू करते हैं आज की डिबेट। नियम सिर्फ एक है, अतुल जी, धर्मवीर जी, शिवम त्यागी, अनुज आत्रे, कि 45 सेकंड का शुरुआत में समय मिलेगा आपको, ताकि आप अपनी बात बिना रोक टोक के रख सके, ताकि दर्शकों को, और ज्यादा दर्शक देख रहे हैं, अब कोरोना वायरस के चलते लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ज्यादा दर्शक देख रहे हैं, तो आप प्लीज अपनी बात रखिए, किसी को टोकिए मत। और डिबेट जब ओपन हो जाएगी तो 2-2 करके हम लोग फेस ऑफ करवाएंगे, और तमाम सवाल जो है उसके जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, खोजने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अतुल सक्सेना से, जिन पर मैंने आरोप लगाया कि वो बहुत बोलते, रुकने का नाम नहीं लेते। चलिए अतुल जी, सीरियसली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस कानून से दिक्कत क्या है? ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये कानून लाना चाहिए, कई बार आदेशों में कहा है। 21 लोगों की जान गई है, 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये पैसा आप देने के लिए तैयार है? क्योंकि मैं और मेरे टैक्स पेयर जो साथी यहाँ पे देख रहे हैं वो देने को तैयार नहीं है। या तो आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी देगी, या फिर अखिलेश यादव इसे बदले की भावना से लाया जाने वाला कानून ना कहे। देखिए शहजाद भाई, कि हम किसी भी, जो भी कोई कानून जनता के लाभ के लिए होगा, हम उसका हमेशा समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। पर यहाँ सवाल ये है कि आपने कहा 21 लोगों की मौत हो गई और इतने रुपयों का नुकसान हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दंगाई है उसका हाई कोर्ट से भी आपको फटकार लगी, उसके पोस्टर लखनऊ के चौराहे पे लगे हैं। कोरोना वायरस चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कम से कम ये चाहिए था, कोरोना वायरस से कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे निजात मिल सकता है, काश वो लखनऊ के चौराहों पे वो उसकी स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखवाते तो ज्यादा बेहतर रहता। रहा सवाल नुकसान का, आपने कुल मिलाकर के छोटे नुकसान की तो बात कर ली। पिछले 1 साल में पीएनबी का 16,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, यस बैंक का कितना लॉस हुआ, पीएमसी का कितना बड़ा लॉस हुआ, अरबों रुपए का लॉस है, अरबों खरबों रुपए का लॉस है। अब आप देखिए, एक तरफ आप उस लॉस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई अध्यादेश नहीं ला रहे, ना कहीं पार्लियामेंट में जिक्र करते हैं, जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है आप उसको जेल में डलवा देते हैं, आप उल्टी सीधी चाले चलने शुरू कर देते हैं। आप ये बताइए, कोई भी कॉन्क्रीट काम करिए। 45 सेकंड से ज्यादा समय मैंने आपको दिया। आपने पीएमसी की बात की, यस बैंक की बात की, कोरोना वायरस की बात की, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, पर जो मुद्दे पर मैंने सवाल पूछा शायद वो छूट गई, तो मैं आपके साथी से पूछ लेता हूं। बीएसपी से धर्मवीर कल तक साथी थे, आजकल साथी नहीं है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन सकते आगे। धर्मवीर चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ये कहा था कि सुओ मोटो कहा था कि ऐसी जो उपद्रवी तत्व है जो नुकसान पहुंचाते संपत्ति को, उनसे पैसा वसूलना चाहिए, कानून आना चाहिए। 2011 में भी कहा था। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी 2018 में ये फैसला आया था। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना योगी सरकार के द्वारा ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, बदले की भावना है? शहजाद भाई देखिए, एक मुद्दा क्यों उठा, क्योंकि देश में सरकार एक काला कानून लेके आई जिसे हम लोग सीए कहते हैं, और उस सीए में अगर आदमी अपना विरोध दर्ज करा रहा है, सड़कों पे आ रहा है, तो सरकार का दमन चक्र जो है चल रहा है, और 5 साल का बच्चा भी उसमें मारा जाता है, और 80 साल का बुजुर्ग भी उसमें मारा जाता है। और एक आप आईपीएस अफसर को और उनके साथियों के पोस्टर आप चौराहे पर लगा देते हैं। हाई कोर्ट ने आपके मुंह पे, सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, आप भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला लंबित है और बहुत जल्द उसकी डेट है, तो आपको ऐसी कौन सी जल्दी आ रही थी कि जो आपने जो है अध्यादेश लाने का काम किया, और अभी अध्यादेश बना नहीं है।
हाई कोर्ट की डेट नजदीक आ रही है, तो आप क्या भारत के संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते? ये हजारों साल की व्यवस्था इस देश में चल रही है भाईचारे की। ये राम रहीम गौतम बुद्ध का देश है। ये इन जो योगी और भोगी और जो मनुवादी शक्तियां हैं, जो फिरका प्रस्त ताकते हैं, ये उनका देश नहीं है। धर्मवीर जी, ये उनका देश नहीं है। और हम बहुजन समाज के लोग इसका डटकर विरोध करेंगे। डटकर विरोध कीजिए, पर दंगाइयों से हमदर्दी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के पास चलते, अनिला सिंह जी जुड़ चुकी है। अनिला सिंह जी, अगर आवाज मेरी आपके पास पहुंच रही है, आपको 45 सेकंड का अनइंटरप्टेड टाइम देंगे, ये हमारा नियम है। और सवाल ये है कि इस कानून को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2011 और 2009 में, ऐसा कानून, ऐसा ही कानून मैं आपको बता देना चाहता हूं दर्शकों को भी, अप्रैल 2019 में फ्रांस की सरकार ने एंटी राइटर्स बिल नाम का एक कानून लाया। क्यों लाया? क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से उपद्रवी येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1984 अनइंटरप्टेड टाइम देंगे, ये हमारा नियम है। और सवाल ये है कि इस कानून को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2011 और 2009 में, ऐसा कानून, ऐसा ही कानून मैं आपको बता देना चाहता हूं दर्शकों को भी, अप्रैल 2019 में फ्रांस की सरकार ने एंटी राइटर्स बिल नाम का एक कानून लाया। क्यों लाया? क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से उपद्रवी येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1984 से इस देश में एक कानून बना हुआ है इसी तर्ज पर, और उसमें तो 6 महीने से 10 साल की सजा है। पर अनिला सिंह जी, अगर आप ये कानून लाते हैं तो कहा जा रहा है कि योगी सरकार का कानून सांप्रदायिक है, किसी एक समुदाय को टारगेट करेंगे आप। ऐसा क्यों कर रही हैं अनिला जी? देखिए, ऐसा है कि ये ना जो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं, या ऐसे राजनीतिक दल जो हैं जिनकी राजनीति केवल और केवल अपीजमेंट के आधार पर चलती है, वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अगर किसी ने गलती नहीं की है तो उसको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसने गलती की है उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि अभी अभी आपने भी कहा, 2009 और 2011 सुप्रीम कोर्ट का विषय आप लेकर आए, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस थे, उन्हीं की गाइडलाइंस थी कि आपको इस प्रकार के कड़े कानून लेकर आने चाहिए कि जो दंगाई है वो बिल्कुल ना बचे। जब वो बिल्कुल ना बचे, उसके लिए क्या करेंगी सरकारें? आरती उतारेंगी उनकी। हाँ, नेम और शेम के नाम से आप राजनीति करने बैठ जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप जो है तोड़ फोड़ करेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे, जान माल का आप नुकसान करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हाँ, केवल ये कुछ राजनीतिक दल जिनको केवल और केवल अपनी राजनीति चमकानी है, उनके दबाव में आकर कुछ एनजीओ, कुछ जो सो कॉल्ड अपने आप को पर्सनैलिटीज कहलाना पसंद करते हैं, उनके कहे हुए, उनके दबाव में आकर हम झुक जाएंगे? प्रदेश को बर्बाद होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये जो हरकतें इन लोगों ने करी हैं, इनके एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डेड हैं। अगर ये उस वक्त सोच लेते कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये सब नहीं चलेगा, तो इनके पोस्टर भी नहीं लगते। अब जो इन्होंने किया है तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है अनिला जी, आपका समय भी समाप्त हुआ। प्रशांत पटेल के पास चलते हैं, क्योंकि ये वकील है, वकीली और कानूनी पक्ष बता सकते हैं। प्रशांत पटेल, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 2 वक्ताओं ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, जो फटकार पड़ी है यूपी सरकार को, और उस आदेश के बावजूद भी पोस्टर बरकरार है, अध्यादेश लेकर आई है सरकार। क्या ये उस ऑर्डर की अवहेलना है किसी तरीके से, या ऐसा कानून लाने से किसी को टारगेट किया जा सकता है, या ये कानून बिल्कुल और बिल्कुल संवैधानिक है, जायज है लाना? आपकी कानूनी निगाह में इसका क्या टेक है? शहजाद जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, वो जो पोस्टर लगाए गए हैं उनके बारे में है, और जो ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये ऑर्डिनेंस है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रॉपर्टी डैमेज होती है दंगों के दौरान, उसके बारे में उसकी रिकवरी करने के लिए एक ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये सभी मामलों के लिए ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाएगा, चाहे बंद के दौरान इस तरह की कोई हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं, पब्लिक के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज होती है, चाहे किसी तरह के प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से कोई मतलब नहीं। और उसके पहले 1984 में भी कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो ऐसे कानून ऑलरेडी बने हुए देश में, जिसमें पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर 5 साल की सजा है। तो ये कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है, बल्कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए ट्राइब्यूनल की स्थापना के लिए ऑर्डिनेंस लेकर के लिए आए हैं, और 6 महीने के अंदर इसमें
क्योंकि कानून भी उनको लाना पड़ेगा, इसलिए कानून भी विधानसभा से वो पास करेंगे। ठीक है प्रशांत, हम लौट के आएंगे आपके पास, पर कांग्रेस अनुज आत्रे, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है? आप मुझे एक बात बताओ, 1984 का कानून आप ले आते हो, 2009 में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है, 2013 में होम मिनिस्ट्री आपकी थी, यूपीए सरकार की थी, उसने गाइडलाइन नोटिफिकेशन दिए सारे स्टेट्स को और कहा कि इसको लागू करो। आज अगर लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक कानून है, ये कानून लाने की जरूरत क्या है? क्या है ये दोहरे मापदंड आपके? नहीं शहजाद जी, कानून के ऊपर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है, तो प्रश्न कानून का नहीं है, लेकिन प्रश्न शक्ल अच्छी नहीं लगी आपको? मैं जवाब दे देता हूं। आपने 45 सेकंड कहा, योगी की शक्ल में क्या अच्छी नहीं लगी आपको बात कि आपको ये कानून भी अब खराब लगने लगा? वो जी आपने ही नियम बनाया कि 45 सेकंड किसी को, वो नियम मुझ पे लागू नहीं होता, मैं शो को मॉडरेट करता हूं, आपको मैं और 5 सेकंड। मेरी बात मुझे कहनी थी। ये देखिए, निश्चित तौर पे कानून बनाया, कानून का सम्मान करते हैं, कानून का पालन होना चाहिए, जो भी कानून बना है उसका पालन। लेकिन जब कानून को अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी नीयत के अनुसार उसको जो है पिक एंड चूज करके जब लागू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। ये देश है जाजी हमारा, ये वो देश है कि जहां बहुधर्मी बहुभाषी लोग इसमें वास करते हैं, और यही इस देश की शक्ति है कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहते आए हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं सरकार की बात करूं, योगी जी की जब से सरकार आई है, तो ये दंगा बंद करने के नाम पर आए थे, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है स्थापित करने के आए थे, जंगल राज को खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन इनके राज में 2017 से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कम्युनल जो है केसेस दर्ज हो चुके हैं, रिकॉर्ड जो है कम्युनल केसेस में लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। अगर मैं सीएए के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर भी बात करूं, नहीं अनुज उस पर जाने की अभी बाद में हम उस पर आएंगे, पर अनुज ऐसा सुनिए ना, अब मुझे शिवम त्यागी के पास भी चलना, उनको भी 45 सेकंड देने हैं, पर दंगों में किसकी मास्टरी और पीएचडी है वो तो देश जानता है। बहरहाल मैं सवाल सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का ही तो एक तरीका है ना ये कानून। शिवम त्यागी, क्या विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है? और सवाल ये जायज है कि समय टाइमिंग को लेकर वहां से फटकार पड़ी तो ये कानून ले आए? नहीं, देखिए सबसे पहले तो क्लियर करने की जरूरत है, प्रशांत पटेल ने बिल्कुल क्लियर किया है। हाई कोर्ट ने जो कहा है, जो रिमार्क दिया है सरकार पर, वो उस बात पर दिया है कि आपने आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है, राइट टू प्राइवेसी का, जिसके अंतर्गत आपने जो वो फोटोज लगाई है, आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। सरकार ने उस पर रिप्लाई भी फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, उस पर बात ये रखी है सरकार ने अपनी कि जिस तरह से इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज करी है इन लोगों ने, उसको देखते हुए इनका राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाता है। जैसा कि अगर मैं एक लोकल पुलिस स्टेशन की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति कोई भी क्राइम कमिट करता है तो आप देखेंगे ज्यादातर उनकी फोटो आपको पुलिस स्टेशन में लगी मिलेगी, नंबर 1। अब बात आ जाती है डैमेज का वसूल करने की। पब्लिक प्रॉपर्टी रिकवरी फ्रॉम 1984 का जो एक्ट है वो इन्होंने ही बनाया था। उसका क्लॉज 3 कहता है दैट फ्रॉम 6 months to 5 years आपका इंप्रिजनमेंट विद फाइन, नॉट और फाइन, विद फाइन मींस आपको पैसा भी देना ही है। 1984 से ये कानून आप बना चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन आज तक कहीं हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर रिमार्क करता रहा। इस देश में आपको पता है आए दिन किस तरह के दंगे भड़कते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं शहजाद जी, आप और मैं जो टैक्स का पैसा भरते हैं, सबसे पहले उसी प्रॉपर्टी पर जनता की नजर जाती है, आदमी चाहे कोई भी हो। लेकिन अल्टीमेटली टैक्स के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। मैं कहता हूं टैक्स तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी देती है ना, और समाजवादी और बाकी लोग भी देते ही हैं, तो इसका तो बिल्कुल विरोध होना ही नहीं चाहिए। जहां तक बात अगर करें आर्टिकल 21 और हाईकोर्ट की, वो एक बिल्कुल अलग केस है, उसको इससे मिक्स नहीं करना चाहिए और राजनीति नहीं होनी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक बार स्क्रीन पर लाते हैं, उनके बीच में फेस ऑफ करवाते हैं। समाजवादी पार्टी, अब इधर उधर मत जाना, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इस कानून के तहत अगर किसी ने डैमेज किया किसी प्रॉपर्टी को, तो वो पैसा आपके, मेरे, अखिलेश यादव, अनिला सिंह की जेब से नहीं जाएगा, टैक्स पेयर की जेब से नहीं जाएगा, उस दंगाई की जेब से जाएगा। अगर गलत इस्तेमाल होता है कानून का, कोर्ट से उसको राहत मिल जाएगी। आपको इस कानून से, इस व्यवस्था से दंगाइयों पर वसूली की जाए, उससे क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो अनिला सिंह को समझाइए, उसका जवाब अनिला सिंह देंगी। देखिए शहजाद भाई, आप किसी भी नागरिक की, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की, आप उसकी चौराहे पे फोटो, इसकी भावनात्मक, वो एक अलग इशू खेल नहीं सकते हैं, वो इशू अलग है। एक मिनट सुनिए आप, कि जैसे आपने दंगाइयों की फोटो चौराहे पे लगवा दी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और जबकि हाई कोर्ट की आपको फटकार पड़ चुकी है, आपने अब तक नहीं हटवाई। यदि आप दंगाइयों की फोटो आपने लगवाए हैं, तो आपने बलात्कारियों की फोटो लगवा दी है, सेंगर की फोटो लगवा दिए, चिन्मयानंद की फोटो लगवा दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है,
आप बताइए ओके। क्या ये दंगा की श्रेणी में अतुल नहीं आएगा? सक्सेना ये का- चरम सीमा ओके। का दंगा है, अतुल- नंबर 1। अतुल जवाब नंबर भी 2, ले लेते दंगा जो हो डायलॉग है, डायलॉग और केवल तर्क से फर्क- एक मिनट शहजाद नहीं, भाई, नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं, दंगाई भाषण का समय केवल नहीं। हमारे पास केवल भाषण का प्रॉपर्टी समय को नहीं है। नुकसान पहुंचाए वो बीजेपी दंगाई हैं। बीजेपी साथ साथ जो कस्टोडियल डेथ हुई है वो भी क्या दंगे की श्रेणी में नहीं आता है? अरे वो तो सरकारी अनिला सिंह का जवाब दे, गलत अतुल का माइक डाउन गलत कीजिए। अतुल दुरुपयोग करा हमेशा गया है। बात कुछ कहते हैं शुरुआत में पर उससे मुखर जाते हैं। ठीक है, जी। अनिला सिंह जवाब दीजिए। मैं मैं उत्तर देती हूँ। कानून से प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने पोस्टर की बात की। जी देखिए देखिए शहजाद भाई, इनको समझ में नहीं आती है सीधी सी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो इन दंगाइयों के लिए है कि किस प्रकार से इनको डील करना चाहिए और किस प्रकार से जो भी नुकसान होता है इनसे पूरा वसूल करना चाहिए। अनिला जी, सुप्रीम कोर्ट का कोई अध्यादेश ऐसा ले आइए, टैक्स पेयर की आप लोग बात करते हैं, टैक्स आप भी देती है, टैक्स हम भी देते हैं। शहजाद भाई ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता भी टैक्स देते हैं, अतुल, और उन्होंने वो इंटरप्ट टैक्स नहीं पेयर किया। का ही अतुल, पैसा उन्होंने है इंटरप्ट नहीं किया। जो लोगों का पैसा अतुल, डूबा है, ये कतई सही आपने नहीं है। यस ये बैंक कतई में सही देखा नहीं है। है, अतुल, लोग किस तरीके से सड़कों पे रो अतुल, रहे ऐसा थे। लग रहा है कि कोई आपके अपना पास इलाज जवाब नहीं नहीं है, करा इसलिए आप पाया। दूसरों की बात यस बैंक का जो टैक्स पेयर अतुल के माइक को डाउन पैसा कीजिए। है। मैं आज ये चर्चा नहीं चाहता। आज बहुत सारे लोग घर पर बैठकर एक सार्थक चर्चा देखना चाहते हैं। मैं सार्थक चर्चा को डिरेल होने नहीं दूंगा, ना उसके पहियों को साइकिल की तरह जो है अलग अलग होने दूंगा। अनिला जी जवाब दीजिए अतुल को। अतुल का माइक नीचे होगा, अतुल का माइक डाउन होगा, सिर्फ अनिला सिंह की बात जाएगी। चलो, नहीं, मैं अपने देश के दर्शकों का अपमान नहीं कर सकता इस तरीके से। अतुल जी आप प्लीज जी ठीक है। जी, और जहां तक अभी इन्होंने बोला कि बलात्कारियों का आप क्यों नहीं पिक्चर को डिस्प्ले करते हो, तो मैं इनकी जानकारी में बता दूं, जब इस प्रकार का किसी के ऊपर भी आरोप लगता है और संज्ञान में आता है, मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे वो पिक्चर आ जाती है, तो वहां पे राइट टू प्राइवेसी पता नहीं क्यों नहीं लोग प्लेकार्ड लेकर उठाकर चलते हैं। यहाँ पर संविधान की बात हो रही, तो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई है, जिसमें अगर आप पॉइंट नंबर 359 पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती क्यों करनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा हुआ है कि आपको हर वो चीज करनी चाहिए जिससे कि पीस एंड हार्मनी जो है वो समाज में रहे। अगर तोड़ फोड़ कर पीस एंड हार्मनी अगर प्रिवेल होती है तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से राजनीतिक दल है, उनकी सोच समझ क्या आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है शहजाद भाई, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि जुडिशरी को बाकी दो पिलर्स जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उनकी स्ट्रेंथ को भी समझना चाहिए, उनको कम नहीं आंकना चाहिए, उनके प्रूडेंस को भी कुछ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। धर्मवीर चौधरी और प्रशांत पटेल अब डिबेट करेंगे। धर्मवीर चौधरी जी, सीए के खिलाफ आपका प्रदर्शन करने का आपका अधिकार है, आप कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पर फिर भी आपका अधिकार है। क्या देश की संपत्ति को फूकने का, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करने का अधिकार आपको संविधान में मिला है? और अगर आपको उसकी भरपाई करने के लिए मजबूर किया जाता है कानून के द्वारा तो वो गैर कानूनी हो गया, वो गैर संवैधानिक हो गया? प्रशांत पटेल एंड धर्मवीर चौधरी। देखिए शहजाद भाई, दंगा क्यों हुआ और दंगा करने वाले कौन लोग थे? वो सारी बातें मैं ऑन रिकॉर्ड ले लेता हूँ, आपकी सारी बातें करने वाले कौन लोग थे? तो आप उसकी आप लगाइए कपिल मिश्रा के पोस्टर, उनके वीडियो फुटेज है, जिन्होंने दंगे किए उनके वीडियो फुटेज है, जो है प्रवेश वर्मा के पोस्टर, आप लगाइए तड़ीपार पूर्व अध्यक्ष के पोस्टर, लगाइए इनके पोस्टर जो कोर्ट से नहीं जीत पाएंगे, कानून नहीं जीत पाएंगे। अब ये डिफ्लेक्शन का तरीका है बहुत अच्छे से जो करते हैं धर्मवीर जी आप कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं, वो भी लिखा कि आपको प्रॉपर्टी तोड़ते हुए आप इसी तरह से डिफ्लेक्ट करते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इतना जरूर है, आप कितना भी चीखिए चिल्लाइए, अगर इस देश में कोई भी इस देश की प्रॉपर्टी को तोड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको आप भरपाई करनी पड़ेगी। ये एक अलग बात है कि आप टैक्स नहीं देते तो आपको दर्द नहीं होता होगा। मैं टैक्स देता हूँ, शहजाद टैक्स देते हैं, प्रशांत टैक्स देते हैं, तो हमें तो दर्द होगा। अगर आप इस देश की प्रॉपर्टी को तोड़ोगे तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर आप अभी इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर भी हमला करोगे तो इसकी भी भरपाई आपको देनी पड़ेगी। आपके घर का कोई एक दरवाजा तोड़ेगा तो आप उस आदमी को उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो जब आप देश की प्रॉपर्टी तोड़ते हो तो भरपाई क्यों ना हो भरपाई? एसपी रैंक का अधिकारी क्यों ना हो भरपाई? एक सेकंड, कोई किसी भी रैंक का धर्मवीर चौधरी एंड शिवम त्यागी, धर्मवीर चौधरी शिवम त्यागी, मैं आप दोनों को एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर और शिवम एंड धर्मवीर, मैं दोनों को एक सेकंड, मैं बस
थोड़े से समय के लिए इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि आपको ताजा हेडलाइंस बतानी है, कोरोना के बारे में क्या ताजा अपडेट्स है वो बतानी है। पर जब लौट के आएंगे हेडलाइंस के बाद तो सवाल यही जारी रहेगा कि दंगाइयों से हमदर्दी क्या वोट बैंक की मजबूरी। हेडलाइंस लौट के। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से राइट या रॉन्ग में, और हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राइट है राइट करने का, मतलब दंगे करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, और अगर भरपाई के लिए, वसूली के लिए सरकार कानून ले आती है तो दंगाइयों से ऐसी हमदर्दी क्यों झलक आती है कुछ लोगों की। चलिए डिबेट करते हैं अब कांग्रेस और शिवम त्यागी, राजनीतिक विशेषज्ञ शिवम त्यागी बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। पर कांग्रेस से मेरा सवाल है कि अगर ये इतना ही गैर कानूनी है, अगर ये इतना ही गैर संवैधानिक है, तो आपने 84 वाला कानून क्यों बनाया? और क्या आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का 2009 का 2011 का आदेश गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है? कांग्रेस से सवाल। शिवम जी, ये तो किसी ने नहीं कहा कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जो कानून बन गया है वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है? लेकिन मैं पहले तो फिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? मैं फिर वही दोहराऊंगा कि सवाल इस बात पे प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों केवल चुनिंदा लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। एक सेकंड, ये किसने बताया आपको? ये कहाँ से आपको पता चला? ये कहाँ से पता चला? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात। एक सेकंड, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी, शिवम मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप ही दोनों के बीच में, कांग्रेस पार्टी ने अब कुछ पोस्टर लगाए लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में, जिसमें उन्होंने भाजपा के तथाकथित जो नेता है दंगा में जो शामिल है उनकी फोटो लगाई है। उनके ऊपर साबित होगा तो उनसे भी वसूली होगी। पिक एंड चूज कहाँ है शिवम इसमें? देखिए मेरी बात, पिक एंड चूज मेरी बात, मुझे पिक एंड चूज वहां पर है। पिक एंड चूज मेरे 10 सेकंड दीजिए ना, मैं बताता हूँ। पिक एंड चूज वहां पर है। योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, जो सहारनपुर में दंगे हुए, जो कासगंज में दंगे हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, और तो और मुजफ्फरनगर में जो दंगों में बीजेपी के नेता शामिल थे, उनके 44 केस वापस ले रहे हैं आप। उनसे क्यों नहीं वसूली हो रही? उनको तो इनाम दिया जा रहा है, उनके मुकदमे वापस करके सरकार ने उनको जो है दंगों से, मुकदमों से दोषमुक्त कर दिया है, और आप दूसरे लोगों से जानबूझ करके करते हैं। हम कहते हैं क्यों नहीं सब पे बराबर की कार्रवाई? आपका आरोप यह है कि एक संप्रदाय पर, एक समुदाय पर ये जानबूझकर टारगेट करने के लिए निश्चित तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। क्यों मुजफ्फरनगर के दंगों के जो शिवम का काउंटर वापस हुए, उनके क्यों उनसे क्यों नहीं वसूली की गई? साथी बार मैं अनुज जी को राइट एंड रॉन्ग पर शहजाद जी की प्रेजेंस में कहना चाहता हूं कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा वीडियो लाकर दे दीजिए जिसमें किसी भी दूसरे समुदाय की संलिप्तता है और उसका नाम सरकार ने लिस्ट में नहीं डाला हो और उसको जानबूझकर बचाया गया हो। मैं आपको अभी गारंटी देता हूं, मैं आपके साथ अभी चलूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के पास और उसका भी नाम एक्सेप्ट कराऊंगा। मुझे दिखाइए अभी 44 FIR मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगे नहीं, हम बात कर रहे हैं दंगों की। वो यूपी में दंगे नहीं हुए, 1984 में कानून बना दिया था आपने, आपने वसूली नहीं की। आप इस देश में 84 से लेकर 2020 तक आ गए, क्या इतनी लंबी आपकी सरकार चली, आपने एक भी बार कहीं पर इस कानून को लागू नहीं किया? हमने लागू कर दिया तो बोल रहे हैं क्यों लागू कर दिया? ऐसे कैसे लागू कर दिया? सेलेक्टिव क्यों लागू कर दिया? आप मुझे एक वीडियो दीजिए अनुज जी, आप मुझे एक वीडियो दीजिए। आपने अभी आरोप लगाया था बीजेपी पर, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, सेलेक्टिव कहाँ हो रही है बताइए? सेलेक्टिव कहाँ हो रही है बताइए? आप घुमा रहे हैं इधर उधर, आप इधर उधर घुमा रहे हैं, आप इधर उधर घुमा रहे हैं। आप मुझे एक भी प्रूफ दीजिए, एक भी सबूत दीजिए जिसमें हमने सेलेक्टिव कार्रवाई करी हो, वो मान लूंगा। केसेस वापस किए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? प्रशांत पटेल के पास ओके। अनुज एक सेकंड, मुझे पता है आप लोग बड़े आक्रामक हो, बहुत अच्छे वक्ता हो, पर प्रशांत पटेल मुझे तर्कहीन तरीके से बताइए, क्या इस कानून का एक समुदाय को टारगेट करने का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये अनुज के मन में भी है, ये समाजवादी पार्टी के भी मन में है। प्रशांत पटेल, क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर इसकी उपाय क्या है, इसके खिलाफ उपाय क्या है? शहजाद जी देखिए, संविधान जो है किसी धर्म जाति पर कोई भेदभाव नहीं करता, और पार्लियामेंट या विधानसभा द्वारा कोई कानून बनता है तो किसी समुदाय के लिए नहीं बनता, वो सभी नागरिकों के लिए बनता है। अगर कोई भी आईपीसी है, कोई कानून है, अगर उसमें कोई गलत करता है तो उस पर जो भी किसी भी समुदाय के दोषी होंगे उनको सजा होगी। ये सिर्फ जो सीए के नाम पर और संविधान के नाम पर ये विरोध कर रहे हैं, संविधान के नाम पर दंगे कर रहे हैं,
जो इनकी जो सोच दंगाई में है सिर्फ उनको समस्या हो रही है। दिमाग में कीचड़ घुसा हुआ है, उस कीचड़ में कमल खिला हुआ है। आप दंगाई हैं इसलिए आपको समस्या हो रही है। ये वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इनको आप क्यों कीचड़ बोल रहे हैं? इनके मन में कीचड़ भरा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये कच्चा पहन के बैठे होंगे, ये कच्चा पहन के बैठे होंगे। एक सेकंड, अतुल एंड धर्मवीर, आप सबको स्क्रीन पर लाइए। देखिए, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है ना जो यहाँ का ये सांप्रदायिक वायरस बन चुका है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, आपको जो बात कहनी है वकील साहब मुझे ये बताइए कि इनके पास में क्या एविडेंस है? कोई न्यायिक जांच हुई? कैसे ये पोस्टर लगे? इसका क्या आधार है, बताइए आप। ठीक है, प्रशांत जवाब। अभी डिबेट जो हो रही है ऑर्डिनेंस पे हो रही है। नहीं, आप बताइए, आप बताइए कि सर्वोच्च क्या न्यायालय ने एविडेंस बोला है सरकार के पास में? जो इनके पोस्टर किस नियम के तहत लगे ये बता दीजिए आप मुझे। पोस्टर से आगे बढ़िए ना, हम कानून आदि आप बताइए ये पोस्टर क्यों लगे? क्या कोई न्यायिक सुप्रीम जांच कोर्ट हुई? ने इसको हटाने के लिए नहीं कहा है, इनको अपराधी घोषित किया, आप बताइए। और हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है और वकील साहब आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को दिया है, आपको जानते नहीं है। मैं आज अध्यादेश पर मैं बता रहा हूँ प्रशांत सुनिए। हाँ, प्रशांत बोलिए। 19 दिसंबर में जो लखनऊ में दंगे हुए, मीडिया के कैमरे द्वारा और सीसीटीवी कैमरे द्वारा पूरे देश ने देखा, और उसमें जिन लोगों के चेहरे हैं उन चेहरों के आधार पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। और पहले मीडिया इस देश का कानून डिसाइड नहीं करेगा। बात कर रहे हैं वो प्रूफ की बात कर रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। मीडिया ओके धर्मवीर, मीडिया कानून डिसाइड नहीं कर रहा है। मीडिया जो सच समाज में होता है वो दिखाता है। मीडिया कानून नहीं डिसाइड कर रहा है, और कानून को डिसाइड करने की जिम्मेदारी माननीय कोर्ट की है। कोर्ट डिसाइड करेगी, ना आप डिसाइड करेंगे ना मीडिया डिसाइड करेगी। लेकिन मीडिया दिखाती है कि दंगे में कौन लिखते हैं, चेहरों को लगाया गया है वहां। अगर आप दंगाई नहीं तो आप प्रॉपर्टी क्यों बन रही है? आप किस संविधान में लिखा हुआ है कि आप दंगे करिए? किस संविधान में लिखा है कि आप दंगे करिए? सरकार फेल हो गई ना दंगों में। संविधान कहता है कि आप दंगे करिए, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना सीए किसके खिलाफ है? एक सेकंड, आपने सीए किसके खिलाफ है? सीए किसके खिलाफ है? सीए कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। आपकी बात आ गई धर्मवीर चौधरी, प्लीज इस तरीके से नहीं। धर्मवीर चौधरी की बात आ गई, सबको सुनने दीजिए क्या हो रहा है। अतुल जी, जो धर्मवीर जी का सवाल है ना, मैं उसका जवाब आपको बताता हूँ। एक सेकंड, अनिला सिंह और अतुल सक्सेना के बीच में डिबेट होगा। अतुल जी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, कि मतलब आप दोषी नहीं है, ये साबित करने की जो प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बना था 2009 का, जिसने कानून लाने के लिए कहा था, उन्होंने ये आदेश दिया था कि अक्यूज्ड मतलब दोषी या दंगाई पर ये अब ओनस होगा कि वो प्रूफ करे कि उसने दंगा नहीं किया था, अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो सरकार ने जो कानून लाया वो गैर कानूनी नहीं है। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि दंगाइयों से आपका क्या रिश्ता है कि उनके पैसे बचे और टैक्स पेयर के पैसे जाए? मैं फिर शहजाद भाई आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दंगाइयों से कोई जो है ना हम उसका समर्थन करते हैं, और जो भी देश की सुनिए, जो भी देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो कि देश के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी देश के साथ अन्याय करेगा, हम तो अनिला सिंह के कानून का स्वागत कीजिए। हम उसके खिलाफ है। पर आप सुनिए, इस टाइम देश हमारा बीजेपी के क्रियाकलापों से देश इतने संकटों से गुजर रहा है कि शायद मैं गिनाना कोई नया आप गिनवा नहीं पाऊंगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, योगी जी ने 3 काम ऐसे नहीं करे जो मैं यहाँ पे खड़े होकर के कह सकूं हुआ है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इतने संकट की स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, उस पे काम करने की जरूरत है। हमारा टैक्स पैसा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिले, उस पर कोई रणनीति बनाइए। आप ट्रंप को उठाकर अतुल का माइक डाउन, अनिला कट्टा, ये भी टैक्स पेयर का अतुल का माइक डाउन कर दीजिए। अनिला कट्टा और बीएसपी जो है उनके पीछे नारे लगाती है। जी, आपकी बात पूरी कीजिए। तो जम्मू में आपके भी लगते हैं। अतुल, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ऐसी डिबेट नहीं चाहता हूँ। प्लीज अतुल की आवाज को डाउन कीजिए। अनिला बोलेगी, सेवा अनिला, आप लोगों का माइक डाउन, आप लोगों का माइक डाउन। जो अर्थव्यवस्था है उस पर काम हो सके। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ अनिला की बात जाएगी, ये दोनों का माइक डाउन किया जाएगा प्लीज। शांति तभी होगी जब इस प्रकार के लोगों को सजा मिलेगी
और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे कभी ये तोड़फोड़ ना करें। अच्छा, ये दूसरी बात है कि प्रियंका वाड्रा जो है आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, ये अफसोस है कि कांग्रेस जो है राम मंदिर के आपकी आवाज नहीं जा रही है, जो कांग्रेस सामने आती है 370 आपकी आवाज नहीं जा रही है, खत्म करना हो तो उसके अगेंस्ट एक सेकंड पार्टी मुकदमा लड़ती है। एक सेकंड, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सेकंड पार्टी लड़ रही है। एक सेकंड, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अतुल सक्सेना और धर्मवीर चौधरी, अगर आप डिबेट नहीं चाहते, अतुल सक्सेना, मैं आपसे ज्यादा चीख सकता हूं, पर मैं नहीं चीखना चाहता। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे दर्शक अपना वक्त निकालकर बाकी सब छोड़कर ये डिबेट देख रहे हैं ताकि उनको कुछ समझे। अगर आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पर अगर आप डिबेट चाहते हैं, आपने पॉइंट रखे, आप रिकॉर्डर की तरह वही पॉइंट दोहरा रहे, मैं जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे 20 सेकंड की मांग कर रहा हूं, अब 20 सेकंड में अनिला सिंह को अपने पॉइंट रखने दीजिए। अनिला सिंह, बार बार बाकी चीजों पर बात की जा रही है, क्यों दंगाइयों से वसूली की ना जाए, इस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। अनिला सिंह। जी, मैं शहजाद जी यही कहना चाहती हूं कि ऐसे लोग जो दंगे में इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जान माल का नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं होती है, खराब ही होती है। पूरा विश्व इस वक्त एक स्लो, धीमी अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है कैसे और तेज गति पकड़े। और ऐसे में जब दंगाई आते हैं और ये सोचते हैं कि भाड़ में जाए सब कुछ और अब हम जो है कम्युनल आधार पे राजनीति करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती है। अगर कुछ करेगी तो हम कहेंगे भैया देखो हम तो विक्टिम हैं और संविधान के खिलाफ जो है सरकार खड़ी हुई है। तो मैंने अभी संविधान की सारी चीजें गिना दी कि ये आप इस जैसे लोग अतुल सक्सेना, सवाल का जवाब एक सेकंड को तो मानती नहीं है बीजेपी भारत के संविधान के। मैं अतुल सक्सेना बोलता हूँ, धर्मवीर बोल पड़ते हैं, सपा का नाम लेता हूँ, बसपा बोल पड़ती है। करने की प्लानिंग है आपकी। ये कैसा, ये इनका रिश्ता कैसा है, टूटने के बाद भी अटूट है, ये बढ़िया है। राइट या रॉन्ग में ये चीज हो सकती है कि समाजवादी का प्रवक्ता बसपा बन जाती है, बसपा का प्रवक्ता समाजवादी बन पाती है, और दोनों जवाब नहीं देते। पर दोनों, अब मैं एक इस साइड और इस साइड, दोनों साइड से डिबेट चाहता हूँ। प्लीज शांति, अराजकता नहीं। क्या अराजकता का अधिकार आप लोग चाहते हैं? शिवम त्यागी, क्या ये अराजकता का अधिकार चाहते हैं? उसका जवाब ये लोग देंगे। जी हाँ, ये अराजकता तो आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। मैं चिल्लाऊंगा, दंगा ये इसलिए चाहते हैं। समाजवादी के मित्र ने कहा कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। आप दंगे भड़काने वालों का समर्थन जब करते हैं जब अखिलेश यादव खड़े होकर कहते हैं कि अगर मैं सरकार में आया तो जो भी पुलिस वाले इन रिकॉर्डिंग में है मैं इनको सजा दूंगा। आप दंगों को समर्थन तब करते हैं जब कहते हैं कि इन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाएगा, दंगाइयों को नौकरी दी जाएगी, दंगाइयों को पैसा दिया जाएगा, आपको ओके। शिवम त्यागी, धर्मवीर चौधरी, अतुल सक्सेना, धर्मवीर चौधरी, शिवम त्यागी, अनिला जी, एक सेकंड, सब लोग ओके। तमाम मेहमानों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सवाल सिर्फ इतना था कि क्या दंगाइयों से वसूली नहीं की जानी चाहिए और दंगाइयों के लिए हमदर्दी क्यों है, किसकी मजबूरी है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे सोमवार को। तब तक देखते रहिए राइट है रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत। और आपको छोड़ के जाते हैं तीखी मिर्ची के साथ।